बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर दुस्तार। मेरे एक सब्सक्राइबर कह रहे थे कि जनाब मुझे ना आप लोशो ग्रिड जो होता है, लोशो बर्थ चार्ट, ये मुझे आप बनाना सिखा दें। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका कंप्लीट कोर्स मैं अपलोड कर दूं, तो वो आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो तो लोशो बर्थ चार्ट बनाना भी सीख चुके हैं और माशाल्लाह इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से इस चार्ट को रीड भी कर लेते हैं। लेकिन जो सब्सक्राइबर अभी न्यू हैं, जिन्होंने नया-नया मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, तो उनके लिए ये बड़ी दिलचस्प वीडियो होगी। ये लोशो बर्थ चार्ट जो होता है, आप ये समझ लें कि इससे आप अपनी जन्म कुंडली बना लेते हैं। दर हकीकत इससे आपकी जन्म कुंडली बन जाती है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। मैं चूँकि तकरीबन 5-6 साल से लोशो बर्थ चार्ट पे काम कर रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोशो बर्थ चार्ट पे आपको मेरे ही चैनल की वीडियो आपको नज़र आएँगी यूट्यूब पे। मैंने काफ़ी वर्क की है, तो अब मेरा प्लान ये है कि मैं इसको डिटेल के साथ ना एक कंप्लीट कोर्स जो है वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा और वो इस इल्म से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो चलिए जी, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये होता है जी आपका लोशो ग्रिड। अब इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें 3 कॉलम होते हैं, ठीक है जी? वर्टिकल और ये हॉरिज़ॉन्टल। यानी कि टोटल 9 खाने होते हैं इसके, ठीक है जी? और 1 से लेके 9 तक अगर आप डिजिट काउंट करें तो ये भी 1 से लेके 9 तक 9 ही बनते हैं। तो हर खाने को 1 डिजिट मिला है। अब इस लोशो को हम बनाते कैसे हैं? बड़ा आसान सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने ज़बानी बनाना सीख लेना है। आपने क्या करना है जी, ये कोनों में आप 2, 4, 6 और 8 लिख लें, ठीक है जी। सेंटर में आपने 5 लिखना है और अब आपने हर तरफ से आंसर 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने 7 लिख लेना है, यहाँ पे 3 लिख देना है, यहाँ पे 9 लिख देना है और यहाँ पे 1 लिख देना है। अब आप चेक कर लें, इंतहाई यानी कि हैरानकुन बात है कि अब आप इन डिजिट को जिधर से मर्जी जमा कर लें, आंसर 15 ही आएगा। चेक कर लें बेशक आप। 8 और 1 9 और 6 15, ये आप काउंट करें मेरे साथ। 15 आ गया जनाब। 5 3 8 और 7 15, 9 4 13 और 2 15। देखिए आंसर 15 ही आ रहा है। ये तो हमने इस तरह हॉरिजेंटल किया, अब वर्टिकल कर लेते हैं। 4 3 7 और 8 15, 9 5 14 और 15, 7 2 9 और 6 15। अब अगर आप क्रॉस भी जमा करेंगे ना तब भी 15 ही आएगा। चेक कर दें बेशक। 5 2 7 और 8 15 और 5 4 9 और 6 15। यानी कि ये एक ऐसी ग्रिड है जिसमें 1 से ले, अब मैजिक बॉक्स कह लें इसको। ऐसा मैजिक बॉक्स है कि इस ग्रिड में आप इन डिजिट को जिस तरफ से मर्जी जमा करके देख लें, ऊपर से नीचे जमा करके देख लें, क्रॉस जमा करके देख लें, हर तरफ से आंसर 15 आ रहा है। ये इसकी खूबी है। और 15 को भी अगर जब हम यानी कि हर तरफ से आप जमा करते हैं तो ये आंसर आता है 15, और 15 को जब आप जमा करते हैं तो ये आ जाता है 6। तो 6 नंबर होता है वीनस का। यानी कि जब आपका कोई भी ग्रिड, आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका कोई भी ये ग्रिड मुकम्मल होगा ना, ये कोई भी प्लान मुकम्मल होगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि इनके इसके प्लान भी होते हैं, ठीक है? तो आपका जो जो भी प्लान आपका कंप्लीट होगा, उसका आंसर 6 आएगा तो आपको उसमें 100% कामयाबी मिलेगी। 6 नंबर होता है वीनस का। वीनस क्या देता है आपको? खुशियां देता है, प्यार देता है, दौलत देता है, मोहब्बत देता है। ये जिंदगी की जितनी भी चमक दमक आपको दुनिया में नजर आती है, ये सारी वीनस की वजह से है। तो आप समझ लें कि इस 15 का
और 15 को मजीद जमा करें तो अदद आता है 6। इसका बड़ा रोल है। ठीक है जी। अब इस लोशो बर चार्ट को थोड़ा सा हम और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों को हमने सीखना है, किन चीज़ों को हमने समझना है। सबसे पहले तो आप इसकी डायरेक्शन देख लें। ये जो 3 नंबर है ना, ये होता है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है जी। ये होती है मशरकी सिमत लोशो की। ठीक है जी। ये ईस्ट डायरेक्शन है। 9th जो है वो साउथ डायरेक्शन है। ये 1 जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन है और 7th जो है ये वेस्ट डायरेक्शन है। 4th जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है और जो 2 है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है और 6 जो है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है और 8 जो है वो ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है जी। अब यहां से ये सिमतें इसलिए देखी जाती हैं कि आप फर्ज कर लें कि ये आपका घर भी है। ठीक है जी। ये आपका घर है, ये आपके घर का सेंटर है। सेंटर में 5 आएगा और ये आपके घर का मशरिक सिमत वाला हिस्सा है, ये मगरबी हिस्सा है, ये साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन है, ये साउथ जुनूब की डायरेक्शन है आपके घर की और ये शुमाल की डायरेक्शन है। ठीक है जी। ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है। इसकी ज़रूरत उस वक़्त पड़ती है जब हमने रेमेडीज़ करनी होती हैं। तो ये चूँकि एक बड़ा समंदर की तरह एक बड़ा वसी इलम है, ये जू-जू आप सीखेंगे, आपको तू-तू ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है? इसमें हमें इन डिजिट के फिर आगे इनको एलिमेंट भी मिले हैं। इन्हीं डिजिट को फिर किसी न किसी प्लैनेट के साथ भी जोड़ा गया है। अब डायरेक्शन का मैंने अब आपको बता दिया है। अब जो इन डिजिट को जो प्लैनेट अलॉट हुए हैं, जो भी इनको प्लैनेट मिला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ और जो इनको एलिमेंट मिला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ना, ये कायनात जो है ना, वो 4 अनासर से मिलके बनी है। आग, हवा, ठीक है जी, मट्टी है, आग है, हवा है, पानी है। ठीक है जी, मेटल है। तो अब हमने जो इन डिजिट को प्लेनेट मिले हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं, साथ हम एलिमेंट की भी बात करेंगे। 1 नंबर जो है ना जी, वो लोशो ग्रिड में 1 नंबर मिला है सूरज को, सन को। ठीक है जी। और इसको एलिमेंट मिला है लोशो ग्रिड में वाटर। इसके बाद नंबर 2 जो है ये है मून का और इसको एलिमेंट मिला है अर्थ। 3 नंबर है जी जुपिटर का, इसको एलिमेंट मिला है वुड और हवा। ठीक है जी। इनकी लकड़ी और हवा, ये जुपिटर को मिला है। और 4 नंबर होता है जी राहु का और इसको भी वुड एलिमेंट दिया गया है और 4 नंबर इसको जो प्लेनेट दिया गया है, ये छाया ग्रह है, यानी कि ये एक अंधेरा है। ये आगे चल के मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा कि राहु क्या होता है और केतु क्या होता है। उसके बाद ये 5 नंबर मिला है, 5 नंबर को मिला है मरकरी। ठीक है जी। मरकरी प्लेनेट जो है उसको 5 नंबर के साथ जोड़ा गया है, राहु को 4 के साथ जोड़ा गया और जुपिटर को 3 के साथ जोड़ा गया। और 5 को जो एलिमेंट मिला है वो मिला है अर्थ और 6 को मिला है, 6 है जी वीनस। 6 नंबर को मिला है वीनस और इसका एलिमेंट है मेटल। और 7 नंबर को मिला है, प्लेनेट मिला है इसको केटू, इसको केटू के साथ जोड़ा गया और इसका जो एलिमेंट है वो है मेटल। और 8 नंबर होता है सैटर्न का। ठीक है जी। सैटर्न प्लेनेट के साथ इसको जोड़ा गया है और इसका एलिमेंट है अर्थ। और आखिर में है जी 9 नंबर, इसको मार्स मरीख प्लेनेट मिला है और इसका जो एलिमेंट है वो है फायर। तो जनाब ये 1 से लेके 9 तक मैंने आपको प्लेनेट भी बता दिए हैं। प्लेनेट आप दोबारा सुन लें। 1 जो है वो सन, नंबर 2 होता है मून का, 3 होता है जुपिटर का, 4 होता है राहु का, 5 होता है मरकरी का, 6 होता है वीनस का, 7 होता है केटू का, 9 होता है 8 होता है सैटर्न का और 9 होता है मार्स का। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, लेसन काफ़ी है। आपको थोड़ा सा तारुफ हो गया, आपको ये पता चल गया कि ये लोशोबर चार्ट बनता कैसे है और आगे हम फिर इन जो डिजिट हैं और ये जो प्लेनेट हैं, इनको हम बड़ी डिटेल के साथ रीड करेंगे और फिर ये लोशोबर चार्ट, ये लोशो ग्रिड बनता कैसे है, इसको हम अपनी डेट ऑफ बर्थ में कैसे यूज़ करते हैं
और ये फिर इंसान की शख्सियत के बारे में, इंसान की जो तमाम ज़िंदगी है उसके बारे में ये क्या कुछ बताता है। ये इंसान की जॉब का बता देता है, इंसान की शादी कामयाब होगी, नहीं होगी, ये बता देता है। इंसान की फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये बता देता है। इसके अलावा आप बिज़नेस करेंगे या आप जॉब करेंगे, इसके अलावा आप किस कदर मोहब्बत करने वाले इंसान हैं या आप बहुत गुस्से वाले इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा आप एजुकेटेड हैं या आपकी नॉर्मल सी एजुकेशन हो सकती है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये हमें लोशोबर चार्ट से पता चलती हैं। लोशोबर ये भी बताता है कि आपका आने वाला जो साल है, वो कितना अच्छा हो सकता है आपके लिए और कौन-कौन सा साल आपका नॉर्मल रहेगा, कौन-सा साल आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो ये इंशाल्लाह ताला आगे हम इस लोशो ग्रिड को बड़ी डिटेल के साथ रीड करेंगे और एक-एक पॉइंट को यानी कि मैं 1 को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा, फिर नंबर 2 को, फिर नंबर 3 को, इसी तरह 1 से लेके 9 तक हम इन तमाम नंबरों को भी डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज़ रह गई थी, जब हम कोई सदकात वगैरह देते हैं ना, अगर ये हमारे नंबर मिस हों हमारी डेट ऑफ बर्थ में, तो फिर कहीं न कहीं हमें रेमेडीज़ करनी पड़ती है और रेमेडीज़ के लिए इन्हें फिर कोई ना कोई कलर भी अलॉट हुआ है। तो 1 नंबर को मिला है जी नीला और काला, ब्लैक और ब्लू और नंबर 2 को मिला है जी पिंक और रेड, हल्का-सा रेड आप कह लें क्योंकि नंबर 2 मोहब्बत का है, प्यार का है, जज़्बात का है, तो इसलिए इसको गुलाबी और रेड कलर दिया गया है। और नंबर 3 जो है जी जुपिटर का, इसको ग्रीन, क्योंकि वुड इसका एलिमेंट है तो इसको ग्रीन कलर अलॉट हुआ और साथ ब्लू इसको दिया गया है। इसके अलावा 4th नंबर होता है राहु का, इसको पर्पल जामुनी कलर मिला है और 5 नंबर होता है मरकरी का, इसको पीला और ब्राउन दिया गया है, ठीक है जी। 6 नंबर होता है वीनस का, इसको स्लेटी ग्रे दिया गया है और 7 नंबर होता है केटू का, इसको व्हाइट सिल्वर दिया गया है, ठीक है जी। और 8 नंबर होता है सैटर्न का और ये इसको जी ब्लैक और डार्क ब्लू दिया गया है। और 9 नंबर होता है जी मरीख का और इसको कलर दिया गया जी गाढ़ा सुर्ख नहीं होता, जो आग का कलर होता है वो, क्योंकि इसका एलिमेंट फायर है तो इसको रेड कलर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ लोशोबर चार्ट के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिला होगा आज, जिसको आप नोटबुक बना लें, ये नोट्स बना लें। ये चीज़ें आपको कम से कम पाकिस्तान में तो नहीं मिलेंगी और ज़ाहिर है इंडिया में भी अगर मिलेंगी तो वो इंग्लिश में होंगी या हिंदी में होंगी, तो वो आपको फिर पढ़ने में, समझने में मुश्किल पेश आएगी और वैसे भी लोशो के बारे में हमें बहुत कम जो है ना वो हमें यूट्यूब पे इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी डिटेल के साथ ये लोशोबर चार्ट पढ़ना भी सिखाऊँगा, बनाना भी सिखाऊँगा और इंशाल्लाह ताला हम इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से बड़ा डीपली इस इल्म को सीख पाएँगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब मैं इस कंप्लीट कोर्स को जब मैंने अपलोड करना है, तो उसकी वीडियो आपके पास तभी पहुँचेंगी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो फिर शायद हमारी यूट्यूब पे दोबारा मुलाकात ही ना हो सके। इसलिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कोई कमेंट भी पास कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने हाथों की रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपका सबसे पहले लोशोबर चार्ट बनाऊँगा। लोशोबर चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ है, वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख़ पैदाइश है, वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख़ को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं। ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्ज़ैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊँगा, तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन-भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख़ पैदाइश बतानी है। जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है, वो आपने मुझे बतानी है और आपने अपने बहन-भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे
इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, और आपका घर में कितना नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन भाइयों की एग्जैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एक्यूरेट टाइम है वो निकाला जा सकता है, इनका आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए आपने ये बताना है, और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्ज़ैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ़ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी, ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा या बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेमतेन देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस ज़ायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्ज़ैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्ज़ैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर, गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें, और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।